आज AIPL की विभिन्न परियोजनाओं के दुकान मालिकों और निवेशकों ने बिल्डर की कथित धोखाधड़ी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन स्थान पर आयोजित किया गया जहां प्रदर्शनकारियों ने न्याय और निष्पक्षता की मांग करते हुए एक विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किया। मांग पत्र कन्वेंस डीड पर हस्ताक्षर कर मालिकाना हक देना, संपत्ति मालिकों को कानूनी रूप से उनकी संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत हस्तांतरित किया जाए, संपत्ति का भौतिक कब्जा देना, बिना किसी शर्त या देरी के संपत्ति का भौतिक कब्जा तुरंत सौंपा जाए, लीजिंग अधिकार, मालिकों के साथ सीधा समझौता, संपत्ति मालिकों को उनकी इकाइयों किराए पर देने का अधिकार सीधे दिया जाए जिससे किसी तृतीय पक्ष का हस्तक्षेप न हो। मॉल प्रबंधन संघ की सदस्यता, संपत्ति मालिकों को मॉल प्रबंधन संघ के सदस्यता दी जाए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया जाए। आश्वासनित रिटर्न का भुगतान, संपत्ति मालिकों को वादा किया जाए आश्वासनित रिटर्न का भुगतान तुरंत किया जाए जिससे उन्हें कब्जा मिलने तक की वित्तीय नुकसान की भरपाई हो सके। GST इनपुट क्रेडिट का भुगतान, संपत्ति मालिकों से वसूले गए GST इनपुट क्रेडिट को पारदर्शी तरीके से तुरंत लौटाया जाए। कब्जा मिलने तक रखरखाव शुल्क माफ करें, जब तक संपत्ति का पूर्ण कब्जा नहीं दिया जाता तब तक रखरखाव शुल्क माफ किया जाए। किराए के नुकसान की भरपाई, उन संपत्ति मालिकों को किराए के नुकसान की भरपाई की जाए जिनकी इकाइयां खाली पड़ी हैं और जिन्हें AIPL ने जबरन अपने नियंत्रण में रखा है। मनमाने मार्केटिंग खर्चे और स्किनिंग फंड माफ करें, मालिकों पर लगाए गए अनुसूचित मॉल मार्केटिंग खर्च और सिंकिंग फंड शुल्क हटा दिए जाएं। कॉमन एरिया रखरखाव का शुल्क यानी CAM में कमी, अत्यधिक कॉमन एरिया रखरखाव शुल्क को तर्कसंगत और पारदर्शी बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि AIPL ने उनके निवेश का शोषण किया है जिससे उन्हें गंभीर वित्तीय और मानसिक नुकसान हुआ है। कई निवेशक वर्षों से अपनी इकाइयों का कब्जा पाने का इंतजार कर रहे हैं जबकि उन पर मनमाने शुल्क, देर से भुगतान और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम केवल वही मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है, हमारा मालिकाना हक, हमारे अधिकार और हमारे नुकसान की भरपाई। अब समय आ गया है कि AIPL को जिम्मेदार ठहराया जाए, एक प्रदर्शनकारी ने कहा। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी HRERA सरकारी अधिकारियों और न्यायपालिका से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि सभी हितधारकों के लिए न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। मैंने 2015, 16, 17 में बुक किया था। उस समय में मार्केट में AIPL ने इस तरह से अपना नाम प्रचार किया था कि वो लीजिंग एक्सपर्ट है और सबसे बढ़िया बिल्डर्स में है, लेकिन आप आज देख रहे हैं चारों प्रोजेक्ट में सारी दुकानें खाली हैं और जो आप देख रहे हैं चढ़ी हुई दुकानें हैं वो ऑलमोस्ट नो रेंटल मॉडल पर हैं। AIPL अब नेट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर दुकानें चढ़ा रहा है और जो दुकानें चढ़ी हुई हैं उसका रेंटल भी 6-6 महीने तक AIPL नहीं दे रहा है। यहाँ पर आए हुए सारे अग्रीव्ड जितने कस्टमर्स हैं उनका यही कहना है कि AIPL ने इनके जो कैपिटल है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनमें से मैं भी एक हूँ। फिजिकल पोजीशन दुकान का AIPL देने को मना करता है और न ही लीज पर चढ़ाता है। अगर लीज पर चढ़ाए जाए तो AIPL नेट रेवेन्यू शेयरिंग पर चढ़ा रहा है और जिनकी दुकानें चढ़ रही हैं उसका रेंटल भी 6-6 महीने तक नहीं मिल रहा है। खराब करेंगे, हमारी अपनी चीज है ना, हमको अपनी चीज का पोजेशन नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं यार हम रेंट पे चढ़ाए, कुछ करें, आप लीज असिस्ट करो, हमको हमारा पोजेशन दो। क्योंकि पोजेशन ये क्या चाह रहे हैं, दुकानों के पैसे हमारे लगे हुए हैं, अब दुकानें इनकी हो गई जी। और नहीं, अब हमको रेंट का चंग कितना मिलेगा बाकी इनका। मैंने कहा अगर इतना ही आप क्लियर हो कि भाई रेंट आप कह रहे हो कि जी हम आपके लिए कर रहे हैं तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर लो ब्रांड से। नहीं हम नहीं करेंगे। हमारे को आज M3M वाले भी दुकान चला रहे हैं, ब्रांड से मीटिंग करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। आज मेरी दुकान के ऊपर ये मेरे को कोई पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं लीज के कि इनका राइट हो गया कि राइटफुल, दे आर नॉट द राइटफुल ऑनर्स एक्चुअली। नहीं बस लीगली ना फाइनेंशियली जिस चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लीगली दे आर नॉट अलाउड टू टेक अवर शॉप्स। और हम तो प्यार मोहब्बत से यार हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आज एक साल हो गया, मेल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं जी आप इस चीज के ऊपर करो वार्तालाप, कोई कर नहीं रहा तब इस पोजीशन पे आए हैं के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि कोई चीज ऐसी हुई है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए था इन लोगों को, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग नौकरी पेशा हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आज यहाँ पर सड़क पे आकर उतरे हुए हैं, इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं और उसके बावजूद बिल्डर के अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि वो आए और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एटलीस्ट एक बार आकर सुने। 5-5 घंटे बैठ कर गई हूँ, बैठते हैं, बोलते हैं सर मीटिंग में है, सर मीटिंग में है, उसके बाद आपको बोलते हैं सर चले गए।
ऐसे 5-5 घंटे आपको बिठाते हैं वापस लीजिंग के, आप जाओगे इनको लेके ऑफर लेके दे, ये मना कर देते हैं। हमारा हक वापस करो, वापस करो। बियॉन्ड द सीआरएम यू कैन नेवर गो बियॉन्ड द सीआरएम। सीआरएम कितना तक आपकी कहानी खत्म होती है। अभी सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, अगर सबका कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, हमने इनको दिया, वी हैव देयर सिग्नेचर्स, एक्नॉलेजमेंट, एंड दे सेड वी विल गेट बैक टू यू। आफ्टर दैट नथिंग हैज हैपेंड। मैंने एक पैसा इनका जो ड्यू मैम मैं बताता हूं, हमने सारा दे दिया इनको। आप मतलब गेंद इनके पाले में है और अब ये कह रहे हैं हमारी गेंद हमारे पाले में। आप आराम से बैठिए, वेट करिए अनलिमिटेड टाइम तक। आपको कोई भी बहुत ही मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कैसे आज की डेट में कोई बिल्डर कैसे कर सकता है। जो कि ये लेके बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अपनी लाइफ की सारी कमाई लगा दी है, उसके बावजूद ये कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे। That my daughter has done a culinary thing from New York, right? And we wanted to open our own shop, and I gave it to them in writing कि मुझे अपना एक बेकरी खोलनी है यहाँ पर। My daughter has done a culinary this thing from New York, तो वो in writing मुझे दिया हुआ है। We will not give you the possession। मान लो मेरे को अपनी दुकान खोलनी है तो वो अलाउड नहीं है जी। मैं ब्रांड चलाऊंगा भाई, मेरे को अपनी दुकान खोलनी है, मैंने इस दिन के लिए दुकान ली है। फिर तुम कौन होते हो ब्रांड चलाने वाले? ये कि आप मॉल को खराब कर दोगे बिकॉज आप कोई ऊंचा ब्रांड लेके आओ। यार मैं कह रहा हूँ कि इनकी मलिक साहब की डॉटर ने अभी जो इन्होंने बोला है, उन्होंने यूएसए से कोर्स करके अपनी बेकरी पैसा लगाया हमने सारी जिंदगी का। मैं महेंद्र कुमार बत्रा, जॉयस केयर में मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने 2019 में यहाँ पैसा लगाया था। मैं छोटी सी नौकरी थी, सारा पैसा लगा दिया। इन्होंने झूठे वादे किए थे, उस टाइम बोले थे एश्योर्ड रिटर्न के तुरंत बाद आपको ये लीजिंग हो जाएगी, गैप नहीं आएगा। 2 साल हो गए, एश्योर्ड रिटर्न बंद हो गई, लीजिंग कर नहीं रहे, फिजिकल पोजीशन दे नहीं रहे, पूरी पेमेंट खा के बैठे हैं और सामने नहीं आ रहे। हाँ, हमारी मांग यही है, हमें फिजिकल पोजीशन चाहिए अपनी दुकान का, हम अपने आप लीजिंग कराएंगे। तुम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पैसे को यूज करे जा रहे और हमें बेवकूफ बनाए जा रहे। 3 साल हो गए, हम बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, इसी के भरोसे बैठे और ये खा के अंदर बेशरम बाहर भी नहीं आ रहे। देखो मीडिया की भी शर्म है ना, हमारी शर्म है ना, किसी की शर्म नहीं है इनको। राजेश मल्होत्रा मेरा नाम है। अब हमको अगर पोजीशन मिले सपोज फिजिकली, अगर मेरे को बेचनी भी हो तो मैंने भी अपनी हार्ड अर्न मनी वहां लगाया। सोचा था यहाँ से जो कुछ कमाएंगे उसके बाद एक घर खरीदेंगे, कुछ करेंगे। पूरे आज 2018 में मैंने इन्वेस्ट किया था, आज हम 25 में आ गए हैं। पोजीशन नहीं, अभी मुझे लीज डीड जो इन्होंने भेजी है, सॉरी जो कन्वेंस डीड जो भेजी है, उसमें क्लॉजेज ये हैं कि आपको मतलब आपका मालिकाना हक कुछ नहीं है। आप सिर्फ इंतजार करो, 24 महीने तक अगर दुकान खाली रहेगी तो हम पोजीशन देंगे। लीज चढ़े ना चढ़े, लीज पे क्या पैसे मिले ना मिले, मतलब हम पैसे लगा के बस सब्र करें, क्योंकि एक बड़ा विश्वासदायक एक AIPL हमारे लिए कुछ काम कर रहा है। और हमने कहा जी पोजीशन दो बेचने। आज मार्केट में ये हाल है, नाम इतना बदनाम है कि पोजीशन जिसको भी देंगे बोलेंगे, जिसको बेचना जाए वो खरीदार नहीं लेगा, बोलेगा भाई मुझे दुकान चाहिए, मुझे अपना काम करना है, नहीं जी तेरे को। तो बिल्कुल टोटल वन वे, जिसको कहते हैं ना वन साइडेड अफेयर है पूरा, चित भी मेरी पट भी मेरी। और जिसके लिए मजबूर होकर आज हम कब से बोलते हुए इंडिविजुअली सब लोग ने जाके इनसे मिलकर बात की है और अंदर झांसा देने के लिए पूरी ट्रेनिंग है। CRM विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो सब लोग नौकरी कर रहे हैं, यहाँ भी जो नौकरी कर रहे हैं, इनको जो मैंडेट मिला हुआ है, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर अंदर जाओ, कभी आपका इशू रिजॉल्व मतलब इंस्टेंटली हो जाए ऐसा इम्पॉसिबल। आप हमेशा एक मीठी गोली लेके और एक विश्वास से फिर घर जाते हो, 6 महीने बाद फिर वापस आते हो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अभी आप देख ही रहे हैं सब लोग। मैं तो अभी अगर मैं इंडिविजुअली आता, मेरे को बड़ी रिस्पेक्ट से वो गेट खोलते हैं, जाने देते हैं, वो मैं मानता हूँ हर बार जब भी आते हैं, पर अंदर जाके इशू सॉल्व नहीं होती। आज जब इतने सारे लोग हैं, अगर आई मीन शर्म वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ, बेसिक डिसेंसी, आपके इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए अगर सबका अगर लगाया जाए, सरमाया पता नहीं कितने पैसे बने, दे शुड जस्ट कम डाउन। हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, आइए हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, मतलब आगे उनको मना किया हुआ कि अंदर जा नहीं सकते। दिस इज, और आज की सदी में गुड़गांव ये कोई गांव और कोई वो नहीं है कि कहीं अंदर हम बैठे हुए। गुड़गांव जैसी जगह में रह रहा है, बिल्डर को पता है कि एवरीवन कैन गो टू दी पुलिस एंड गो टू द लॉ, उसके बावजूद पूरी मनमानी और वो है। एब्सोल्युटली या